Good morning students, welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous lecture we have completed the topic of gametogenesis. In gametogenesis we have completed the spermatogenesis in males. अपन ने spermatogenesis के बारे में पढ़ा था जिससे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं इन टेस्टिस इन मेल्स. ठीक है. Today's topic is oogenesis in females. आज अपन oogenesis के बारे में पढ़ेंगे जो कि फीमेल्स में फीमेल गैमीट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन द ओवरीज. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर्स थी. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो थी वो क्या थी, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम. उनसे फर्स्ट डिवीज़न होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं. देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, सेकेंड डिवीज़न होता है मेयोटिक. उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होता है तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं. एक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 4 स्पर्मेटिड को फॉर्मेट करता है. फर्दर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, डिफ्रेंशिएशन होता है तो स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो बनते हैं 4. एक स्पर्मेटिड से 4 स्पर्मेटोजोआस बन जाते हैं. ठीक है. फाइनली क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसकी वजह से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं. ठीक है. ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था. आज अपन पढ़ेंगे oogenesis. ठीक है. oogenesis क्या होता है. ठीक है. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट और ओवा इन द ओवरी. क्या बनाएंगे, फीमेल गैमीट. फीमेल गैमीट क्या होते हैं, ओवा होते हैं. वो कहाँ बनते हैं, इन द ओवरीज. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा और फीमेल गैमीट इन द ओवरी. ठीक है. इट स्टार्ट एट द फीटस या एम्ब्रियोनिक स्टेज. अपन ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इट स्टार्ट फ्रॉम द प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी स्टेज आती है मेल्स में तब स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्टार्ट होता है, स्पर्म्स का बनना स्टार्ट होता है. लेकिन जब फीमेल्स होती हैं उनमें oogenesis जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाते हैं. आफ्टर बर्थ कोई भी उगोनिया या प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती हैं वो नहीं बनती हैं. oogenesis जो होता है उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है उगोनिया. क्या होती है, उगोनिया या उगोनियम भी बोल सकते हैं. ठीक है. उगोनिया या उगोनियम जो प्लूरल हो जाएगा उगोनियम. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. चलिए. oogenesis जो होता है इट स्टार्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन फीमेल्स. अभी मैंने आपको जैसे बताया एम्ब्रियोनिक स्टेज जो फीटस स्टेज होती है वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं ओवरीज का बनना या ओवा का बनना इन फीमेल्स. ठीक है. जब तक ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, तब तक जो उगोनियास होते हैं वो बहुत ही डीजनरेट हो जाते हैं. जब तक ये प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचते हैं तो ओनली 16,000 या 80,000 जो ओवरीज होते हैं या उगोनिया होते हैं वो बचते हैं. बाकी सब क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं. देखिए नेक्स्ट. अबाउट 1 million ऑफ उगोनिया आर फॉर्म्ड इन द ओवरी ऑफ द फीमेल फिटस ऑन द 25 जो वीक्स होते हैं. फीमेल फिटस जो होता है अगर उसका 25 वीक्स चल रहा है तब तक जितने भी उगोनिया बनते हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं. लेकिन नो उगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ. लेकिन अगर बर्थ हो जाता है उस फिटस का, उस फीमेल का, तब कोई भी उगोनिया नहीं बनते हैं. 25 वीक्स जो होते हैं फिटस के, फीमेल फिटस के, उसमें उगोनिया बनते रहते हैं. 1 million, अबाउट 1 million तक बनते रहते हैं. लेकिन जब उसका बर्थ हो जाता है उस फिटस का तब कोई भी उगोनिया फॉर्म नहीं होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है द उगोनियल सेल स्टार्ट द मेयोटिक डिवीजन एंड सेट एज द प्राइमरी oocyte. सबसे पहले क्या होता है, जो उगोनियल सेल होती है उसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है. जैसे स्पर्मेटोसाइट्स में हुआ था तब वो क्या बने थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोगोनिया थे उनमें फर्स्ट डिवीजन हुआ तो वो क्या बने थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. वैसे ही उगोनियल सेल जो है उसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है और वो क्या बनती है, प्राइमरी oocyte. क्या बनता है, प्राइमरी oocyte. ठीक है. अब प्राइमरी oocyte जो होते हैं, इन प्राइमरी oocyte पे ग्रेनुलोसा सेल होती है, उनकी कवरिंग आ जाती है. क्या आ जाती है, उनकी कवरिंग या सराउंडिंग या लेयर्ड बन जाती है. किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की. प्राइमरी oocytes कब बनती है, जब उगोनियल सेल में क्या होता है, मेयोटिक डिवीजन. मेयोटिक डिवीजन हुआ तो एज ए रिजल्ट क्या मिला, प्राइमरी oocytes. ध्यान से सुनिए, प्राइमरी oocytes बन गई. अब प्राइमरी oocytes में
कवरिंग हो जाती है किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की, सराउंडेड बाय द ग्रेनुलोसा लेयर्ड, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte से क्या बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, मैंने अभी बताया था कि ये डीजनरेट होते रहते हैं। A large number of primary follicles degenerated during the phase from the birth at the puberty। जब तक बर्थ से ये प्यूबर्टी तक आते हैं तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो डीजनरेट होते रहते हैं। तो जब तक ये पहुंचते हैं प्यूबर्टी तक तो ओनली 60,000 और 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ओवरी इन द फीमेल्स एट द प्यूबर्टी। जब तक ये प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, बनते कितने हैं, मिलियन, 1 मिलियन तक बनते हैं जब ये फ्यूटस होते हैं। लेकिन जब तक ये प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं तो जो ओवरीज में ओवा होते हैं वो प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, और प्यूबर्टी तक आते आते खाली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन द ईच ओवरी एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा, ये और सराउंडेड हो जाते हैं बाय द ग्रेनुलोसा लेयर्स। प्राइमरी फॉलिकल्स आर गेट सराउंडेड बाय मोर ग्रेनुलोसा सेल्स, इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। और इसमें एक सेकेंडरी जो थीका फॉलिकल बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल है उनमें ग्रेनुलोसा सेल्स की और कवरिंग हो गई, मोर कवरिंग, ज्यादा कवर्ड हो जाते हैं वो ग्रेनुलोसा सेल से, और उनमें एक थीका बन जाती है। थीका मीन्स की कैविटी, क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। तो जिससे वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा अरेंज हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए और उनमें क्या बन जाती है, एक थीका बन जाती है। ठीक है, अब थीका बन गई तो ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या होती है, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या हुआ, जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उनकी मोर कवरिंग हो गई। पहले कवरिंग थी तो प्राइमरी फॉलिकल बना, अब प्राइमरी फॉलिकल में और ज्यादा कवरिंग हो गई ग्रेनुलोसा सेल्स की, और उनमें एक थीका बन गया। थीका मीन्स की कैविटी, तो एक कैविटी बन गई, तो इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, और उसके साथ क्या है, उसमें एक थीका है, थीका मीन्स की कैविटी। अब क्या होता है, ये थीका जो सेल होती है या कवरिंग जो होती है वो वेल ऑर्गेनाइज हो जाती है इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में ये जो आउटर थीका होती है, आउटर थीका उसको बोलेंगे एक्सटर्ना, और जो इनर थीका होती है उसको अपन कहेंगे इट इज कॉल्ड द इंटरना। ठीक है, इंटरना एक्सटर्ना, आउटर साइड है वो एक्सटर्ना हो जाएगी, इनर साइड वाली थीका जो है वो इंटरना हो जाएगी। इस वाली स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, जिसमें एक कैविटी है, एक थीका है, और उसके साथ क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स की मोर सराउंडिंग है, उसको अपन कहते हैं टर्सरी फॉलिकल। क्या बन गई, टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल जब बनता है तो ग्रेनुलोसा सेल्स की ज़्यादा कवरिंग हो जाती है और उसमें एक थीका आ जाता है, मीन्स की कैविटी बन जाती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर अपन को ऑब्टेन्ड होती है वो होती है टर्सरी फॉलिकल। अब इस टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, कैविटी बताई थी है ना, तो टर्सरी फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, फिल्ड होता है फ्लूइड, उसको कहते हैं एंटरम। क्या कहते हैं, एंटरम। टर्सरी फॉलिकल है, उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको कहते हैं एंटरम। सेकेंडरी फॉलिकल्स में ग्रेनुलोसा सेल की क्या थी, कवरिंग ज्यादा हो गई थी, थीका हो गया, तो सेकेंडरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल कब बन जाएगा, जब इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो फॉर्मेट हो जाती है। ठीक है, जिसको कहते हैं एंटरम। आगे बात समझ में। अब टर्सरी फॉलिकल बन चुके हैं, टर्सरी फॉलिकल जो है और प्राइमरी oocyte जो होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जब एंटरम बन जाएगा या टर्सरी फॉलिकल बन जाएंगे तो प्राइमरी oocytes और टर्सरी फॉलिकल क्या करते हैं, ग्रोज इन देयर साइज। ये अपनी साइज में ग्रो करते हैं, साइज में ग्रो करके इनमें क्या होते हैं, मियोटिक डिविजन्स होते हैं। साइज में ग्रो करेंगे तो इनमें मियोटिक डिवीजन होंगे। एट रिजल्ट क्या बनते हैं, कुछ पोलर बॉडीज बन जाते हैं और एक बन जाता है सेकेंडरी oocyte। कुछ बन जाएंगे पोलर बॉडीज और कुछ बन जाएंगे सेकेंडरी oocytes। ठीक है, अब जो सेकेंडरी oocytes जो बनते हैं
ये क्या करते हैं, ये होते हैं डेंस और रिच इन न्यूट्रिएंट एंड द साइटोप्लाज्म, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, साइज में ये क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। साइज में ग्रो करने का मतलब क्या, उनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है या फिर साइटोप्लाज्म उनमें एक्सेस हो गए हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। पोलर बॉडीज तो आगे चलकर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, न्यूट्रिशन का ही फंक्शन करेंगे इनके लिए, सेकेंडरी oocytes के लिए। सेकेंडरी oocytes जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं और इनमें डेंस या रिच साइटोप्लाज्म जो है वो पाया जाता है, इनमें हो जाता है। अब जो टर्शरी फॉलिकल बच गए, ठीक है, साइज में तो बढ़ गए, तो साइज में बढ़ने के बाद पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte बने। अब टर्शरी फॉलिकल जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इन ग्राफियन फॉलिकल्स, इन ग्राफियन फॉलिकल्स। टर्शरी फॉलिकल डिवीजन हुए, स्पर्मेटोसाइट सॉरी oogonia बना, सेकेंडरी oocyte बना और एक क्या बन गया, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगा, इसको न्यूट्रिएंट देगा। सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, वो मतलब रिच न्यूट्रिएंट होता है इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म भी उसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। टर्शरी जो फॉलिकल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इन ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं या बन जाते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, या अपन कह सकते हैं सेकेंडरी जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte जो है ना, उसमें क्या हो जाती है, कवरिंग, ये सराउंडेड हो जाते हैं इन 2 लेयर्स। एक तो होता है जोना पेल्यूसिडा और एक होता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो इनसे ये कवर हो जाता है कौन, सेकेंडरी oocyte। टर्शरी फॉलिकल था वो क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल, बचा क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो होता है उनमें कवरिंग आ जाती है, सराउंडेड बाय 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, जोना पेल्यूसिडा एंड द कोरोना रेडिएटा। अब जोना पेल्यूसिडा जो होता है वो क्या हो जाता है, रप्चर्ड। ये रप्चर्ड होगा तो इनमें क्या है, सेकेंडरी oocyte में क्या है, सेकेंडरी oocyte में ओवा है या एक्स है, तो वो क्या हो जाता है, उनका सिक्रेशन होता है, उनका क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। उसी को अपन कहते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ठीक है। फ्लो ऑफ ओवा, या जब भी इनका क्या हो जाएगा, ये जोना पेल्यूसिडा क्या हो जाएगी, रप्चर्ड, तो ओवा जो है वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यही क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा है oogenesis। अगर अपन इसका डायग्रामेटिक बात करते हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं अपन। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है oogenesis का, वो देखिए। सबसे पहले क्या बनते हैं, oogonia, प्राइमरी oocytes बन जाएंगे, oogonia से प्राइमरी oocytes बन जाएंगे। प्राइमरी oocytes पर क्या होंगे, ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड हो जाएंगे प्राइमरी oocytes, तब वो क्या बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएंगे, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं कि भाई उन पे मोर ग्रेनुलोसा सेल की क्लियर्ड आ जाती है या सराउंडेड हो जाते हैं वो, तब वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल क्या कंटेन करते हैं, थीका कंटेन करते हैं, एक थीका कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या है, वो अच्छे से क्या हो जाते हैं, वेल मतलब सेटल्ड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए थीका है, जो आउटर कवरिंग है वो थीका हो जाएगी एक्सटर्ना, इनर है वो इंटरना, थीका इंटरना, और उनमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है, जिससे वो क्या बनाते हैं, टर्शरी फॉलिकल बनाते हैं, उसको कहते हैं एंटरम। क्या कहते हैं, एंटरम। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स मैच्योर होंगे तो क्या बनाएंगे, टर्शरी फॉलिकल्स, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल जो है उनमें मियोसिस होता है, मियोसिस होगा तो ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे, टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है। ग्राफियन फॉलिकल के बनने के बाद देखिए आगे फाइनली वो क्या होगा, डिवाइड, तो पोलर बॉडीज बनती हैं और क्या बनती हैं, सेकेंडरी oocytes। क्या बनते हैं, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, ये रिमेन कवर्ड रहते हैं, इन पे कवर रहता है किसका, 2 कवर्ड रहते हैं, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। जोना पेल्यूसिडा क्या हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है। रप्चर्ड होने में यहाँ सेकेंडरी oocyte जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर आने लग जाते हैं, इनका क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। तो फ्लो ऑफ ओवा जो होते हैं वो होता है ओव्यूलेशन। तो एग जो है वो क्या करने लग जाते हैं, बाहर आने लग जाते हैं इन द ओवेरीज, ठीक है। यही क्या है, oogenesis। ओव्यूलेशन तक oogenesis कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन ने 10th में ही पढ़ा था। अब क्या होगा, देखो oogenesis, गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, मेंस की ओवा भी बन चुके हैं और स्पर्म्स भी। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी, क्योंकि अब ओवा और गैमीट और मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों क्या करेंगे, फ्यूज्ड होंगे। तो दो कंडीशन है, अगर वो फ्यूज हो जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इफ दे डू नॉट फर्टिलाइज, ये दोनों फ्यूज नहीं होंगे तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगी, जो प्रोसेस होती है वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, व्हेन द फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा देन द, फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।